को नहीं है। विवेक से काम लेते हैं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को समझाते हुए कि पुण्यात्माओं, हम थोड़ा दिमाग से, थोड़ा विवेक से काम लेते हैं। कैसे? परमात्मा कबीर जी ने समझाने की कोशिश की है कि आप जी को आम का फल खाने की इच्छा हुई। किसी ने आपको बताया कि यह पत्थर की मूर्ति आम के फल की है। आम के फल के ढेर सारे गुण बताए। आप जी उस आम के फल के गुण तो उसको खाकर प्राप्त कर सकते हैं, जो आम की मूर्ति पत्थर की बनी है उससे आम वाला लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको किसी ने आम के गुण बता दिए कि आम फलों का राजा है, आम बहुत मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा आनंद आता है। और अब आपको आम के गुण सुनकर वो आम खाने की इच्छा हुई और आप जाएं किसी फल विक्रेता के पास में और वो आपको, क्योंकि आजकल आप देखते हैं भाई और बहनों, आम वगैरह बेचने के लिए, सेब बेचने के लिए, कुछ प्लास्टिक के बने हुए आम लोगों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, कुछ पत्थर के बने हुए आम वगैरह, सेब वगैरह, उनकी मूर्तियां रखी रहती हैं आगे, उनको रंग वगैरह करके बढ़िया, ताकि लोग आकर्षित होकर फल खरीदने के लिए आएं। तो आप जी वहाँ पर आम का फल खरीदने गए और आपको यदि वो पत्थर की मूर्ति जो आम की है वो पकड़ा दी जाए, तो क्या वो पत्थर की आम वाली मूर्ति खाने से आपका पेट भरेगा? बिल्कुल भी नहीं भरेगा, जब तक आपको ओरिजिनल आम नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को इन वेदों से ज्ञान दिया कि भगवान ये कर देता है, भगवान वो कर देता है, भगवान अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया देता है, रोगी को स्वस्थ कर देता है, बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को धनवान कर देता है। तो समाज की इच्छा हुई कि हम भगवान की भक्ति करें। जब भगवान इतना लाभ देता है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब उस भगवान की भक्ति के लिए फिर हम अपने धर्मगुरुओं के पास गए और हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को उन भगवानों की मूर्ति पकड़ा दी, उन भगवानों की मूर्ति बना बना के बेचनी शुरू कर दी कि ये भगवान शंकर की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, ये श्री ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ये देवी माता की मूर्ति है, ये गणेश जी की मूर्ति है, और आप इसकी पूजा करो, अपने घर पर ले जाओ, इस प्रकार से जल चढ़ाओ, इसको खाना खिलाओ, इसको कपड़े पहनाओ। और हम लोगों ने उसी प्रकार से उन मूर्तियों को घर पर लाकर स्थापित करके उनकी शास्त्र विरुद्ध पूजा करनी शुरू कर दी। अब भाइयों और बहनों, जो भगवान लाभ देता है, जो हमने सुना था, उस मूर्ति की पूजा करने से, मूर्ति को भोग लगाने से, जल चढ़ाने से हमें लाख जन्म भी वो भगवान वाला लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे को उस यथार्थ परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की पूजा विधि का ज्ञान ना देकर हमें इन देवी देवताओं की मूर्ति थमा दी, पकड़ा दी और कहा कि बस यही भगवान है, यही परमात्मा है, और हम जो कह रहे हैं उस विधि से इसकी पूजा करो, तुम्हें लाभ हो जाएंगे। और लाभ के बजाय भाई और बहनों, आज वर्तमान में आप जी देख रहे हैं पूरे समाज का सत्यानाश हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है। अरे भगवान की भक्ति से तो इंसान का शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सद्बुद्धि देते हैं। हम गलत व्यसनों का, व्यंजनों का प्रयोग नहीं करते, हमारे सात्विक विचार हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। हम शुद्ध खाना खाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि कोई दिक्कत भी आई तो भगवान की भक्ति करने से भगवान फिर अपने भगत को सहारा देता है, सूली की सजा कांटे में टाल देता है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई और बहनों, आज इतने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उन हॉस्पिटलों में दुनिया जिस कदर पीड़ा भोग रही है, आप भाई बहनों से छुपा हुआ नहीं है। विशेषकर हिंदू समाज में हर घर में किसी न किसी देव की पूजा अवश्य होती है, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। आए दिन एक्सीडेंट में कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि एक्सीडेंट होने वाला वो परिवार
किसी न किसी देव की भक्ति साधना अवश्य करता है। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी में भी अनेक देवताओं की मूर्तियां या फोटो आपको अवश्य मिलेगी। तो फिर हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा? भगवान तो ऐसी दुर्दंत घटनाओं को टालते हैं, फिर हमारे भगवान ये देवी देवता इन घटनाओं को क्यों नहीं टाल रहे? क्योंकि भाइयों और बहनों, आप और हमें आम के गुण तो बता दिए गए कि आम बड़ा मीठा है, आम बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन हमें ओरिजिनल आम और उसकी जो प्राप्ति का मार्ग है वो हमारे धर्म गुरुओं ने नहीं बताया। यानी हमें देवी देवताओं के विषय में, उनसे मिलने वाले लाभ के विषय में तो इन्होंने खूब ज़्यादा बखान कर दिया, लेकिन वो लाभ मिले कैसे? उनके वास्तविक बीज मंत्र, मूल मंत्र क्या हैं? वो वास्तविक साधना क्या है? वे ऑफ वर्शिप क्या है? वो हमारे धर्मगुरुओं ने हमें जानकारी नहीं दी, जिस कारण से आज भक्ति करते करते भी आम व्यक्ति दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। आप जी को आम का फल चाहिए, उसकी यथार्थ विधि है कि पहले मजदूरी यानी नौकरी करके धन प्राप्त करो, फिर बाजार में जाकर आम के फल विक्रेता को खोजो, फिर वह वांछित वस्तु मिलेगी। इसी प्रकार जिस भी देव के गुणों से प्रभावित होकर उससे लाभ लेने के लिए आप प्रयत्नशील हैं यानी भक्ति कर रहे हैं, उससे लाभ की प्राप्ति उसकी मूर्ति से नहीं हो सकती। उसकी विधि शास्त्रों में वर्णित है कि उस देवता से हमें कैसे लाभ मिलेंगे। वह विधि अपनाएं तथा मजदूरी यानी साधना करके, फिर उसकी भक्ति करके और भक्ति धन इकट्ठा करें, फिर वृक्ष की शाखा रूपी देव यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये आपको मन वांछित फल आपके भक्ति कर्म के आधार से देंगे। अन्य उदाहरण बताया गुरुदेव ने, किसी संत यानी बाबा से उसके अनुयायियों को बहुत सारे लाभ हुआ करते थे। श्रद्धालु अपनी समस्या बाबा यानी गुरुजी को बताया करते थे और गुरुजी उस कष्ट के निवारण की युक्ति यानी समाधान भी बता देते थे। अनुयायियों को लाभ होता था। उस बाबा की मृत्यु के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धावश उस महात्मा की पत्थर की मूर्ति बनाकर मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दी, फिर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। उस मूर्ति को भोजन बनाकर भोग लगाने लगे, उसी के सामने अपने संकट निवारण की प्रार्थना करने लगे। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने का भी आयोजन करने लगे। ये अंधश्रद्धा भक्ति है जो मानव जीवन की नाशक है। अब बताओ भाइयों और बहनों, एक रोगी व्यक्ति है, हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर के पास में और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता कि भैया तुझे तो फला फला रोग है। समाधान के लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दवा देता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। साल भर बाद में उस व्यक्ति को फिर से वही पीड़ा हो गई। वो व्यक्ति फिर से उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि डॉक्टर साहब तो साल भर पहले ख़त्म हो चुके हैं। उसने पूछा जी डॉक्टर साहब फिर कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा साहब डॉक्टर जी तो ख़त्म हो गए, डॉक्टर जी की मूर्ति बना रखी है हमने बहुत अच्छी। उसने कहा जी मूर्ति कहाँ है? सामने है। वहाँ उसने देखा कि डॉक्टर की मूर्ति है, कोट पैंट पहन रखा है, गले में हृदय की धड़कन चेक करने वाला यंत्र है, हाथ में इंजेक्शन भी ले रखा है पत्थर का। अब वो व्यक्ति जो रोग से पीड़ित है वो वहीं बैठ जाए और डॉक्टर के पैर पकड़ के उससे प्रार्थना करने लगे कि हे डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार जो मुझे दवा दी थी अब की बार मुझे फिर से दे दो, मुझे वही रोग हो गया। अब वो व्यक्ति उस पत्थर के सामने बैठकर कितना ही रोए, कितना ही धोए, कितना ही चिल्लाए, कितनी प्रार्थना करे, वो पत्थर की मूर्ति जो डॉक्टर की बनाई हुई है वो उस रोगी व्यक्ति को उस रोग से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दे सकती है। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, इन देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियां समझो। हम इनके आगे भोग लगाते हैं, इनको नहलाते हैं, इनको वस्त्र पहनाते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, इनको जल चढ़ाते हैं, इनके लिए मंदिर बनवाते हैं। भाइयों और बहनों, ये व्यर्थ प्रयत्न है, व्यर्थ।
इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध आदि अधूरी भक्ति करने के चलते हमें किसी प्रकार का कोई लाभ अध्यात्म वाला नहीं हो सकता। विचार करें, गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्मा विचार करो इन उदाहरणों से। एक डॉक्टर यानी वैद्य था, जो भी रोगी उससे उपचार करवाता था वह स्वस्थ हो जाया करता था। डॉक्टर रोगी को रोग बताता था और उससे उपचार करने के लिए औषधि लेकर औषधि के सेवन की विधि बताता था। साथ में किन वस्तुओं का सेवन करें, किन का ना करें, यानी क्या क्या परहेज रखने हैं, सब हिदायत देता था। इस प्रकार उपचार से रोगी स्वस्थ हो जाते थे, जिस कारण से वह डॉक्टर उस क्षेत्र के व्यक्तियों में आदरणीय बन गया, यानी बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हो गया। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यदि उस डॉक्टर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्थर की मूर्ति बनवाकर, मंदिर बनाकर, प्राण प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित कर दी जाए, फिर उसके सामने रोगी खड़ा होकर अपने रोग के उपचार के लिए प्रार्थना करे, तो क्या वह पत्थर बोलेगा? क्या पहले जीवित रहने की तरह औषधि सेवन विधि तथा परहेज बताएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन रोगियों को उसी जैसा अनुभवी डॉक्टर खोजना चाहिए। अगर उन रोगियों को अपने रोग से राहत प्राप्त करनी है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उस डॉक्टर के जैसा अनुभवी कोई जीवित डॉक्टर हो, उस डॉक्टर को खोजना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। फिर वो डॉक्टर उनको रोग से मुक्त करेगा। वो डॉक्टर की पत्थर की मूर्ति रोग मुक्त नहीं कर सकती। पत्थर की मूर्ति से उपचार की इच्छा करने वाले अपने जीवन के साथ धोखा करेंगे। वे बिल्कुल भोले या बालक बुद्धि के हो सकते हैं। तो पत्थर की पूजा करने वाले, पत्थर के देवी देवताओं की या फोटोओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करने वाले अंत में अपना जीवन ही बर्बाद करेंगे। एक बात और विशेष विचारणीय है कि जो व्यक्ति कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देने से मूर्ति सजीव हो जाती है, यानी एक और बहुत बड़ा धोखा जो हमारे धर्मगुरु हमारे साथ में करते हैं। मंदिर बनवा देते हैं, उसमें मूर्ति लाकर स्थापित कर देते हैं, उसके बाद कर्म कांड करते हुए कहते हैं कि अब हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, अब हमने इस मूर्ति में प्राण डाल दिए हैं। यदि मूर्ति में प्राण यानी जीवन श्वास डाल दिए हैं तो उसे आपके साथ बातें भी करनी चाहिए। अगर तुमने मूर्ति में प्राण डाल दिए तो फिर मूर्ति बातें क्यों नहीं करती? आपके साथ में बोलती क्यों नहीं है? आपके साथ में घूमने के लिए क्यों नहीं जाती है? आपकी शंकाओं का समाधान क्यों नहीं करती है? अगर हमारे धर्मगुरुओं ने मूर्ति में प्राण डाल दिए तो ये भी भाई और बहनों हमारे को मूर्ख बना रखा है। यदि मूर्ति में प्राण डाल दिए हैं तो उसे आपके साथ बातें भी करनी चाहिए, भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए, भोजन भी खाना चाहिए। ऐसा प्राण प्रतिष्ठित कोई भी मूर्ति नहीं करती। इससे सिद्ध हुआ कि यह अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।